पुनः पुनः बार 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 करते करते आप वो बन ही जाते हो। इसीलिए ऐसा बोले ना, सतु दीर्घ काल नैरंतर्य आदर सत्कार सेवी तो दृढ़ भूमि। आप उसकी दृढ़ता कब प्राप्त कर लेते हो कि मैं यही हूं? दीर्घ काल तक करने से, लंबे समय तक, या निरंतर करने से, अंतर को छोड़ करके निरंतर करने से, राइट? और फिर आदर सत्कार के साथ करने से। तो आप ध्यान करते हो एक बात है, लेकिन उसको उतने ग्रैटिट्यूड के साथ, ऑनर के साथ करते हो क्या, वो इंपॉर्टेंट है। तो बोला ही, उन्होंने साफ ही बोला है कि कब होगा ये दृढ़ता, कब आएगी कि हाँ मैं ज्ञान ही हूं, मैं वो अवस्था ही हूं। वो कब आएगा? लंबे समय के बाद आएगा। पर लंबे समय के बाद आएगा, उसके लिए क्या करना है? निरंतर करते रहना है। फिर क्या करना है? निरंतर अच्छा कर रहे हैं, आदर सत्कार के साथ करना है। So we have divine presence of Gaurav Bhaiya today, जो आर्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन से 3 डेकेड से भी ज्यादा जुड़े हैं, और उनका कंट्रीब्यूशन हम सब इतने समय से देख ही रहे हैं। आर्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन में बहुत है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में भैया ने इनिशिएटिव लिया है। 2010 में मेरी दिल्ली मेरी यमुना, 2012 में जो वॉलेंटियर फॉर बेटर इंडिया, 2019 में ड्रग फ्री इंडिया कैंप जो हुआ, तो वो भैया ने इनिशिएटिव लिया। श्री श्री यूनिवर्सिटी जो हमारी ओडिशा में है, वहां डायरेक्टर की तरह काम किया है। अच्छा, इससे पहले मैं बता दूं, गुरुदेव के, हमारे जो गुरुदेव हैं हिज होलीनेस श्री श्री रविशंकर, उनके सेक्रेटरी भी रहे हैं भैया 8 साल। और ही इज वन ऑफ द एक्सपर्ट एट मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, एंड ही इज वेरी सीनियर इंटरनेशनल फैकल्टी ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग। बहुत ट्रेवल किया है भैया ने, यूरोप, मिडल ईस्ट, न्यूजीलैंड, रशिया, साउथ अमेरिका, मैनी मोर कंट्रीज। और वहां जाके हमारी सुदर्शन क्रिया, ये ज्ञान, ताकि सब लोग एक हैप्पी, हेल्दी, एक सक्सेसफुल लाइफ जी पाए, तो ये लेके भैया हर कंट्री में इसे स्प्रेड किया है। और आज भी भैया कुवैत से जुड़े हैं, वहां पे हैं भैया और हमारे साथ सेशन ले रहे हैं। And he's a student of science and master of spirituality. So here we are. We welcome you, Bhaiya. Jai Gurudev. Over to you. Yeah, Jai Gurudev. Thank you, Vipra ji. Thank you for introducing me. यार कैसे हैं सब लोग? Super. ओके, जिन्होंने आंसर नहीं दिया वो कैसे हैं? हाँ, हो सकता है आप बहुत अच्छे हो इसीलिए आंसर नहीं दिया आपने, क्योंकि अच्छे लोगों ने आंसर कर दिया कैसे हैं, अच्छे हैं। लेकिन जो बहुत अच्छे हैं शायद उन्होंने आंसर नहीं किया। ऐसा है क्या? गुड। सो व्हाट शुड वी टॉक? क्या बात करना है? आपका कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछिए। क्वेश्चन से स्टार्ट करें? हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो बाकी सब लोग जो जुड़े हैं, अगर कोई नया जुड़ा है तो हम अष्टवक्र गीता गुरुदेव का जो कमेंट्री है वो सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं। और हम वंस इन अ वीक सीनियर फैकल्टी को इनवाइट करते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग से उस कॉन्सेप्ट को और थोड़ा समझते हैं। तो भैया हम लोग जो गुरुदेव का चैप्टर है निराकार, उस पे हमने जब पढ़ा तो एक जगह आया बोध पूर्वक विश्राम। जब बोध पूर्वक विश्राम करते हो तो तुम्हें सुख मिलता है। तो अगर ये बोध पूर्वक विश्राम के बारे में हम समझ पाए। ओके, देखिए हमारे 5 वृत्ति पता है सबको। देयर आर 5 सॉर्ट ऑफ वृत्तिज, है ना? योगा में बोला है ना, क्या है क्या है वृत्ति? है कुछ आपने सुना है, इंटरेस्ट है, या सुन करके भूल जाते हैं? एक्चुअली ये चीज भूलने लायक नहीं है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके मन का अस्तित्व, ये 5 चीजें हैं।
मन बना रहेगा जब तक ये 5 चीजें बनी रहेंगी। जब ये 5 नहीं होंगी तो अमन हो जाएगा, वो स्व बन जाएगा, सेल्फ, राइट? अदरवाइज इट विल बी माइंड। सो इफ यू विल सी, तो उन 5 वृत्तियों में से एक वृत्ति निद्रा है। वृत्ति, निद्रा को वृत्ति बोला। अब आप बात कर रहे हो, नहीं ये गलत, अविद्या नहीं है, या विकल्प, या विपर्याय, या उसमें से एक निद्रा, वृत्ति, स्मृति, निद्रा, स्मृति, प्रमाण। विकल्प, विपर्य, प्रमाण। तो ये 5 क्या? प्रमाण, विकल्प, विपर्याय, निद्रा और स्मृति, ये 5 वृत्तियां हैं। तो आप देखोगे कि हम बात कर रहे हैं, गुरुदेव बात कर रहे हैं विश्राम की, हम भी विश्राम लेते हैं। आप विश्राम, गुरुदेव बोल रहे हैं विश्राम से ही आपके विकार मिट पाएंगे, राइट? आपके इंप्रेशंस मिट पाएंगे। और यहाँ पर पतंजलि जी ने ऐसा बोला, पतंजलि महर्षि ने, कि निद्रा तो वृत्ति है, कि निद्रा रहेगी तो फिर मन बना रहेगा। तो इससे आपको समझना चाहिए कि सोने से भी विश्राम मिलता है, ध्यान से भी विश्राम मिलता है, बट जो सोने से विश्राम मिलता है वो जड़ता का विश्राम है। ध्यान से जो विश्राम मिलता है वो बोध का विश्राम। तो इन दोनों में फर्क है। अब खाना तो सभी खाते हैं, अब खाना खाने से एनर्जी क्यों खाते हो आप खाना? ताकि आपको एनर्जी मिले, राइट? बट अगर आप खाएंगे छोला भटूरा, हाँ, और अगर आप यहाँ जीसीसी कंट्रीज में हैं या गल्फ कंट्रीज में हैं, तो फिर आप यहाँ पर खाएंगे अगर हुमूस, फलाफल एंड पित्ता ब्रेड, या तो फिर खाना तो खा लिया, लेकिन एनर्जी शायद उतनी नहीं मिलेगी जितना आप सैलेड्स, फ्रूट्स, सात्विक भोजन करने से मिलती है। तो भूख तो दोनों से मिटी, ऊर्जा किससे ज्यादा मिली? समझ रहे हो? तो यही है, विश्राम तो सोने से भी मिला, लेकिन विश्राम के साथ साथ आपको विकार भी निकलते हैं। अब सोने से क्या होता है? सोने से आपकी शारीरिक थकान मिल सकती है, यू कैन गेट रिड ऑफ योर फिजिकल फटीग, बट विद meditation you are able to get rid of physical, mental, emotional, spiritual fatigue। सब स्तर पर आपकी थकान दूर होती है। भावनात्मक थकान सोने से उतनी दूर नहीं होगी जितना ध्यान करने से आपकी जो भावना परेशान कर रही है, गुस्सा किसी के प्रति बना हुआ है, नफरत किसी के प्रति बनी हुई है, घृणा बनी हुई है, ध्यान करते करते वो छूटने लगती है। क्या? तो उससे यही बोला कि बोधपूर्ण ध्यान, सोना बोध के साथ नहीं है, ध्यान जो है आप हो इसका भास रहता है, लेकिन नींद में आप भी नहीं होते हो, वो जड़ता का विश्राम है। यहां पर ध्यान में क्या होता है? आप हो, पर कौन हो, क्या हो, कहां हो से परे हो। नींद में आप कौन हो, क्या हो, कहां हो से तो परे हो ही हो, पर आप भी नहीं हो। तो आप हो, पर आप अपने शुद्धतम स्वरूप में हो, उसको बोधपूर्व जो ध्यान कहा गया है। तो उसमें जागते हुए विश्राम, इसको दूसरी लैंग्वेज में ऐसे गुरुदेव बोलते हैं, रेस्टफुल अलर्टनेस, राइट? यू आर अलर्ट बट येट यू आर रेस्टफुल, सो दैट इज व्हाट इज बोधपूर्ण ध्यान। की उसी से बोध है, मैं हूं, कौन हूं, क्या हूं नहीं है, तो मैं हूं माने, अब इसी को ही तो वो अष्टावक्र जी कह रहे हैं, अहोमयम, या कि मैं, अहम को बोला कि अरे वाह देखो मैं क्या हूं, मुझी को प्रणाम है। आप अपने आप को कुछ मानते रहोगे तो फिर रिस्पेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको कमियां ज्यादा दिखती हैं, राइट? लेकिन आप हो, जो अनुभव है उससे भी परे, जो सेट ऑफ क्वालिटीज है उससे भी परे हो आप।
राइट, गुणों से भी परे हो, गुणातीत हो आप, राइट। तो वो हो आप उसको है कि जो मेरे अंदर शुद्धतम स्वरूप है मेरा, उसको नमन करता हूं मैं। तो वो है बोधपूर्ण ध्यान में वो अनुभव होता है। गॉट इट? यस, वेरी नाइस। तो भैया मेरा नेक्स्ट इसी से रिलेटेड था, जैसे आपने बोला मैं हूँ उससे परे हूँ, जो विकार है उससे मैं परे हूँ। कुछ कुछ तो ये अनुभव में आया, ये सब इमोशंस उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, दीज आर नॉट मी, आई एम नॉट दैट। लेकिन अभी वहां तक तो ये अनुभव नहीं आया व्हाट आई एम। और यहाँ गुरु जी ने, अष्टवक्र जी ने बोल दिया आप तो निराकार हो, आप स्वयं को ही नमन करो। ये जर्नी अगर आप पूरी कर पाए, ये समझ में आ गया मैं क्या नहीं हूँ, पर अभी वहां नहीं पहुंची का क्या हूँ, और वहां पे ये ज्ञान मैं कैसे अनुभव में लाऊं। जी देखो, मैं क्या हूं ये प्रश्न होना चाहिए, इसका उत्तर जस्ट या आराम से बैठ सकते हैं, इतना दूर बैठने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बैठ सकते हैं। तो मैं क्या हूं ये जिज्ञासा होना बहुत ही अच्छा है, तो आप अपने आप तक पहुंच पाओगे। लेकिन मैं क्या हूं का उत्तर शब्दों में या सीमित अनुभव में सही नहीं होगा। मैं क्या हूं, अगर आप बोलते हो मैं निराकार हूं, तो आप कैसे बोल रहे हो कि मैं निराकार हूं? क्योंकि आकार से ही निराकार का अनुभव होगा। तो आकार तो मन में आ ही गया, तो तब भी त्रुटि रह गई अपने आप को अनुभव करने से। उसका कोई उत्तर नहीं है, वो अवस्था है। अनुभव भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अनुभव भी छोटा पड़ेगा, वो अवस्था है। जैसे अवस्था को ऐसे समझाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट आप अनुभव और एक्सपीरियंस एंड इनसाइट, अनुभूति, इन दोनों में भी फर्क है। अनुभव कैसे होता है? अनुभव इंद्रियों से होता है, अनुभूति भीतर से होती है। और अवस्था अनुभूति से भी गहरी अवस्था, माने जो आप हो ही हो। अब आप क्या हो ये जैसे ही बोला तो वो छोटा पड़ गया कि मैं खुशी हूं। खुशी हूं तो माने दुख सिर्फ समझना पड़ेगा खुशी क्या है। मैं हूं बस। तो जैसे ही कोई शब्द कहा, जैसे कि सोहम, जो है वो मैं ही हूं, पर क्या हूं जैसे ही कहा तो वो अहम हो गया। I am, there's a dash, let that dash be there, that's it, that is what you are। infinity, गुरुदेव बोलते हैं ना, infinity, आप असीमित हो, अनंत हो। जैसे ही बोला मैं कुछ हूं तो वो छोटा पड़ेगा, राइट। तो मैं कौन हूं, प्रश्न बहुत अच्छा है, उत्तर शब्द में नहीं आएगा। शब्द में आएगा तो सीमित ही रहेगा, आप नहीं जो हो वो पहचान पाए। ज्यादा तो नहीं हो रहा? ज्यादा हो रहा तो आप बता दीजिएगा, बट हो भी रहा हो तो ऐसा ही है। या तो ध्यान में उसको आप उस अवस्था को प्राप्त होते हो, राइट। कहने के लिए कह देते हैं कि अनुभव हुआ, बट अनुभव भी छोटा ही पड़ेगा, अवस्था है। इट इज अ स्टेट ऑफ बीइंग हु यू आर, राइट। जस्ट बी, डोंट लेबल व्हाट, या जस्ट बी। तो वो ध्यान से बहुत जल्दी अनुभव में होता है। सहज समाधि ध्यान करने से बहुत आसान पड़ जाता है, एडवांस कोर्स करने से बहुत आसान पड़ जाता है उसको अनुभव करना। या तो अवस्था है वो, आप उस अवस्था को प्राप्त होते हो, तो वो है आप। और कौन हूं को शब्द में नहीं लाना है, आई एम। तो तभी तो हम, जब आप सोहम के साथ भी ध्यान करते करते, सांस लेते लेते वो एक स्थिति प्राप्त होती है, वो हो आप, समय से परे। या ऐसा बोलते हैं ना, इतना भी कहा है कि अगर कितने लोगों ने एडवांस कोर्स किया है?
किया है ना? या तो उसमें ऐसे गुरुदेव बोलते हैं ना मेडिटेशन के बाद, जाति नेति कुल गोत्र दुर्गम, नाम रूप गुण दोष वर्जितम, देश काल कलयाति वर्तयत्, ब्रह्म तत्वमसि भाव आत्मने। तो ब्रह्म तत्वमसि, वो ब्रह्म मैं ही हूं। तो जाति से भी परे है। जाति नेति, जाति नहीं है, गोत्र नहीं है, कुल नहीं है, नाम नहीं है, रूप नहीं है, दोष नहीं है, ये कुछ नहीं हूं मैं। गुण भी नहीं हूं, दोष भी नहीं हूं मैं। ब्रह्म हूं, वो मैं ही हूं। तो ब्रह्म को नाम से नहीं जान सकते। ब्रह्म ब्रह्मा को नहीं बोल रहे हैं, ब्रह्म तत्व, दैट कॉस्मिक बीइंग, आई एम दैट व्हाट इट इज, जो भी है वो मैं ही हूं। तो ये हमारी अवस्था बहुत आसान हो जाती है। और ये ज्ञान भी सुन करके नहीं, अनुभव करके उस अवस्था को प्राप्त करके फलीभूत होता है। इसीलिए आप गुरुदेव को बोलोगे तो गुरुदेव बहुत कम बोलते हैं, बाकी सब लोग बोलते ही रहते हैं, गुरुदेव वो अवस्था में ले जाते हैं। तो आप उस अवस्था को प्राप्त करने का वो करना चाहिए रोज। उसके लिए उसी को बोला समर्पण, जो इस चैप्टर में समर्पण की बात कर रहे हैं। वो जब तक समर्पण नहीं होगा तब तक आप शब्दों से ही अपने आप को सीमित करते रहोगे। जैसे ही समर्पण हुआ, अपने आप को आपने घुलने दिया, जब आप घुल गए तो फिर आप वही हो गए। जय गुरुदेव भैया। भैया ये जो चैप्टर अभी हमारा करंट चल रहा है, तुम अविनाशी हो, तो उसमें बिल्कुल स्टार्टिंग में ही गुरुदेव कहते हैं कि तुम जानते हुए भी दोषपूर्ण कार्य करते हो। ये जानते हो ये कोयला है, फिर भी तुम उसको खाने की इच्छा करते हो। तुम्हें मालूम है कि ये रेत है, तब भी उसे पीने की चेष्टा करते हो। तो यहाँ तक तो थोड़ा समझ में आया। उसके बाद गुरुदेव ने एक लाइन बोली, वो मैं आपको बोल के बताती हूँ। मुझे अगर वो समझ में आ जाए थोड़ा सा, मैं बताती हूँ। गुरुदेव लिखते हैं कि जब तक कृत्य को सुख से पृथक नहीं मानोगे और स्वभाव को सुख का स्वरूप नहीं जानोगे, तब तक बुरी आदतें यथावत बनी रहेंगी। अगर इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। हाँ, क्या आपकी कॉन्शियसनेस हमेशा इतनी बारी हर एक चीज के लिए, अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप सेशन अटेंड कर रहे हो, मैं बोल रहा हूं, राइट। जब आप खाते हो तो क्या होता है, खाना खा रहे हैं, राइट। आप सोते भी हो तो कहते हैं सो रहे हैं। तो आपकी कॉन्शियसनेस ने करना 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 इतनी बारी सुन लिया है कि वो हर समय कर ही रही है। इफ नॉट फिजिकली, मेंटली आपका मन कर ही रहा है कुछ, जबकि ध्यान अकर्तापन है, कर्तापन नहीं है। अब कर कौन रहा है, जो एनर्जी कर रही है। तो जब कृत्य में लग गई तो वही आप, वो लॉस्ट हो गई। अब एक खाली जगह है, खाली जगह में आप कुछ कर दोगे तो वो हो गया, फ्लावर पॉट रख दिया, फ्लावर वास रख दिया, तो क्या हो गया, फ्लावर वास हो गया। खाली जगह है, कुछ भी नहीं है वहां पे, तो खाली जगह। अब क्या, आप खाली जगह में दीवारें बना दो तो क्या हो गया, घर हो गया, राइट। अब किचन हो गया, ड्राइंग रूम हो गया, तो कुछ हो गया, लेकिन खाली है। तो वही है कि आप कृत्य नहीं हो, आप अकर्तापन हो। जब सब यत्न छोड़ दोगे तो अकर्तापन को प्राप्त होने पर आप स्वयं को प्राप्त हो जाओगे। तो आप कर्म नहीं हो, क्योंकि वही एनर्जी काम कर रही है। जैसे ही उस काम को छोड़ दिया, गुरुदेव हर मेडिटेशन में विदाउट फेल ये इंस्ट्रक्शन देते ही हैं, लेट गो ऑफ योर ऑल एफर्ट्स। इसी को ही योग की भाषा में पतंजलि महर्षि ने क्या बोला कि
प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्याभ्याम, कि प्रयत्न शिथिल होते ही अनंतता का अनुभव होगा, अनंत की समापत्ति वो अनुभव होगी आपको। तो जो चीज काम कर रही है वही एनर्जी आप हो, तो जैसे ही काम छूटा तो एनर्जी फील कर पाओगे आप, और वही आप हो। तो ये है कर्म, और जानते हुए भी करते हैं, क्योंकि आप कर बिना किए रह ही नहीं पाते हो। आपको लगता है कि हम आए हैं तो कुछ उंगली तो करेंगे ही रोज किसी ना किसी को, तो उंगली किए जा रहे हो अपने आप को भी औरों को भी। तो वही है कि जानते हैं कि नहीं करना है, हम खुश होना है, लेकिन फिर भी हो ही जाता है। टेम्पटेशंस आ जाती हैं, राइट, उत्तेजना बढ़ जाती है, उत्तेजित हो जाते हैं छोटी छोटी चीजों को लेके। पता है ठीक कि हमें इतनी ही मात्रा पे खाना चाहिए, पर टंग कहती है लपेट ले, एक और लपेट ले, क्या फर्क पड़ता है। या आज तो थर्सडे है, कल तो फ्राइडे की छुट्टी है। मैं कुवैत की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे फ्राइडे को छुट्टी होती है। मतलब फ्राइडे को इन लोगों की छुट्टी, सैटरडे संडे ऑल ओवर द वर्ल्ड छुट्टी। सिर्फ 4 दिन काम करो, 3 दिन चिल करो। तो पता होते हुए भी गलत कर देते हैं, क्योंकि हम केंद्र में जितना स्थापित हो जाएंगे, ठीक ही करोगे, फिर वो गलत नहीं कर पाओगे। सजगता जितनी बढ़ जाएगी, आप ठीक ही करोगे। एक व्यक्ति अपनी लाइफ को 2 तरीकों से जीता है, एक तो व्हाट इज राइट एंड सेकंड इज व्हाट आई लाइक। मोस्टली 99% लोग व्हाट आई लाइक पे जीते हैं, मुझे ये पसंद है इसलिए मैं ये करूंगा। 1% लोग ही होते हैं जो सही है उसको करते हैं। जब आप सही को करोगे तो सही ही होगा आपकी लाइफ में। तो सही क्या है? सुबह सनराइज पे उठना, सनसेट के बाद स्लो डाउन हो जाना, ठीक टाइम पे सोना। बट यहाँ पे तो सभी उल्टा हो रहा है कि सुबह सोते हैं लोग, रात को जागते हैं। आजकल तो उल्लुओं का काम। हाँ, ऐसे ही किसी ने मुझे एक जोक बताया कल कि ऐसे ही वो एक उल्लू आया और वो ऐसे बैठा हुआ था कि रात को तो मेरा जागने का काम है, तो वो जहां करके बैठा था उसको खिड़की से लग रहा था सब घर वाले जाग रहे हैं, और जाग रहे हैं तो ठीक है, चलो जाग रहे हैं, कोई काम हो सकता है। बट जागते हुए कर क्या रहे हैं? कोई बड़ी स्क्रीन पे लगा हुआ है, कोई फोन की स्क्रीन पे लगा हुआ है, वो लगा हुआ है। तो वो कहते हैं, उसको उल्लू बोलता है, एक काम कर, मेरा काम तू कर ले, मैं सो जाता हूं, क्योंकि तू तो जाग ही रहा है, तू ही उल्लू बन जा। तो उल्लू को भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है आजकल हम जैसे सब, आप जैसे सब लोगों के साथ। वो कहता है मैं ही सो जाता हूं, तुम तो जाग ही रहे हो। तो सही के साथ जब आप करते हो तो आप सही होने लगता है फिर लाइफ में। तो यही है, सजगता बढ़ती है तो सही पता लगने लगता है, सजगता और बढ़ती है तो सही ही होता है लाइफ में, आप गलत नहीं कर सकते। Very, very nice, Shreya. We're coming back to what you explained last question में, जिसमें आपने कहा था कि ये अवस्था है, ये अवस्था आती है जब तुम्हें महसूस होता है तुम कौन हो। अभी जब वो अवस्था हमारी वो टिक रही है, आ रही है, तब तक आर वी एलिजिबल टू लिसन टू ऑल दिस? क्योंकि इसमें जो है सीधा सीधा बोल दिया अष्टवक्र गीता ने, अष्टवक्र जी ने कोई घुमाया नहीं है, ये विकार छोड़ो, तुम ये नहीं, तुम वो नहीं। नहीं, वो तो पहले चैप्टर से सीधा सीधा बोल रहे हैं, तुम मुक्त हो, तुम निराकार हो। जी। Yeah. Mm-hmm. So Yeah. do you think we are eligible to listen to this highest? क्योंकि अब मुझे लग रहा है this is really the highest because he is telling the truth एकदम straightforward. You are that. Why are you going here and there? Yes, भैया. Yeah. Anyone is eligible, anyone and everyone is eligible. But you have to see to it that when you are given a candy in a hand, it is very easy to handle it. But suppose if you are given pearl in your hand, right?
So you need to see to it that you make yourself worthy to sustain that pearl. गुरुदेव ने तो आपको मोती दे दिए हाथ में, आपको देखना है कि मेरी पात्रता इतनी रहे या मेरी पवित्रता इतनी बनी रहे कि वो मोती को मैं संभाल पाऊं। दे तो दिया ही उन्होंने उनके लिए, क्यों? क्योंकि उस ब्रह्म के लिए कोई अच्छा या कोई बुरा नहीं है। वो ब्रह्म अच्छे और बुरे से परे है। ऐसे ही गुरु सबके लिए एक जैसा ही है, उसके लिए एलिजिबिलिटी का कोई क्वेश्चन नहीं है। एलिजिबिलिटी कब होगी? ये इससे बेहतर है, इसको देना है, उसको नहीं देना है। इसीलिए सेवा का क्या अर्थ है, अगर ठीक से आप समझोगे तो सेवा माने स इव, मैं वैसा हो जाऊं। सेवा करने से क्या होगा कि मैं वैसा हो जाऊं। कैसा हो जाऊं? अगर भगवान कहने में प्रॉब्लम आती है क्योंकि अनुभव में नहीं है, तो नेचर की तरह हो जाऊं। नेचर की तरह क्यों हो जाऊं? क्योंकि नेचर अनकंडीशनल है। अर्थ एलिमेंट कभी ये नहीं कहता है कि तेरा वजन 70 किलो 65 किलो से बढ़ा दिया तूने, तेरे को नहीं उठाऊंगी अब मैं, चल बाहर। आप 95 भी हो या 65 हो तो नेचर आपको उसी तरह से उठाती है, कैरी करती है। आप पृथ्वी तत्व पे, वेदर यू स्मियर इट ऑन योर फोरहेड, आप मिट्टी को उठा के माथे पे भी लगाते हैं, कुछ लोग उसको इतना वैल्यू करते हैं, और कुछ लोग तो पी ऑन इट। स्टिल नेचर कैरीज एवरीवन लाइकवाइज। तो इसलिए एलिजिबिलिटी की क्वेश्चन नहीं है। वो जो एक परम तत्व होगा उसके लिए सब समान है, क्योंकि वो गुण दोष से परे है। वो तो देगा ही देगा। आपको ऐसा देखना है कि आप गुणों में बने रहो, दोष में नहीं जाओ। तो गुण में बने रहते हुए फिर आप देखिए गुणातीत का भी अनुभव होने लगता है आपको। गुरुदेव says that the purpose of this life to come in this finite body is to experience infinity through this finite body. Without body, you won't be able to experience infinity. तो क्या आप रोज अपने आप को एक अवसर दे रहे हो कि आप अनंतता के साथ एक हो पाओ? ध्यान करना अनंतता के साथ एक होना है, क्रिया करना उस अनंत का अनुभव कर लेना है। नॉलेज सेशन माने बीइंग इन दैट wow state of being. Oh wow, this life is not the way I understand it. It is much beyond than my comprehension. That is the purpose of knowledge. If knowledge doesn't take you to a point where you can think that it is much deeper, I know very little, then knowledge is defeating its purpose. The purpose of knowledge is to come to that beautiful state of I don't know. अष्टावक्र ने बोला होगा आपके पहले वाले चैप्टर्स में, अगर आपको याद हो, जो सुना होगा कभी, तो आई डोंट नो। ओ वाओ, ऐसा भी है क्या? वो अगर अवस्था नहीं आती है तो इसका मतलब फिर ज्ञान पूरक नहीं है। या सुपर, थैंक यू सो मच भैया, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और वैसे ये नॉलेज सेशन बहुत हेल्प कर रहे हैं भैया। हम आज एनिवर्सरी है, 1 साल हो गया। आज मेरे यूट्यूब ने फ्लैश किया, कांग्रेचुलेशन, इट्स बीन 1 ईयर फॉर या, सो इट्स हेल्पिंग अ लॉट। एंड जब आप लोग आ रहे हैं, ऑफ कोर्स गुरुदेव का नॉलेज के आगे हम लोगों का कुछ नहीं है, पर एक यहाँ रह के जो हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, एक दूसरे से शेयरिंग कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, एक हाथ पकड़ के चल रहे हैं, वो बहुत हेल्प कर रहा है। या जी, ममता जी, यू वांट टू आस्क? हाँ जी, जय गुरुदेव भैया। या जय गुरुदेव। वैसे गुरुदेव बोलते हैं
आपने भी बताया, अष्टावक्र में भी कहा जाता है कि हम वही है। तो आपने अभी बोला तो आधा जवाब तो मिल गया कि इन्फिनिटी को फील करने के लिए हमको बॉडी धारण करना पड़ता है, लेकिन हम आते ही क्यों हैं उनको छोड़ के, और बार बार क्यों आना जाना लगा रहता है? ये सवाल का जवाब। बहुत अच्छा प्रश्न है। आप आते हो ताकि आप अपने आप को और शुद्ध कर पाओ और उस अवस्था में ले जा पाओ जो कि कोई हिला नहीं पाए। आप हो वही, लेकिन हिल जाते हैं बार बार। तो हिल जाने की वजह से कुछ ऐसा कर बैठते हैं कि जो कर दिया उसको मिटाने के लिए आ जाते हैं फिर बाद में कि वो मिटा पाएं और सजगता बढ़ा पाएं। और जब तक हम वो एकदम प्योर स्टेट में रख पाए, अडल्ट्रेशन ना होने दें, तब तक अपने लिए आना पड़ता है। जब ऐसा सीख जाते हैं फिर औरों की हेल्प करने के लिए आना पड़ता है। बहुत यही जवाब चाहिए था। थैंक यू वेरी मच भैया। थैंक यू सो मच भैया। भैया एक जगह बार बार गुरुदेव बोलते हैं, हमने भी सुना है बहुत बार, ज्ञान को साबुन की तरह लगा के उसको धो दो, रखो नहीं। तो जो आप अभी पीछे आंसर में आपने बोला कि जब उस स्टेट में आ जाओ, आई डोंट नो, इट कैन बी जो तुम बोल रहे हो वो भी हो सकता है, जरूरी नहीं है मैं जो बोल सोचा वही सही है। तो क्या ये स्टेट वो है, या क्या गुरुदेव इसमें बता रहे हैं कि ज्ञान को साबुन की तरह लगा के हटा दो? जी। या क्या है, अब ये समझना चाहिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉलेज। फर्स्ट इज अल्टीमेट नॉलेज, सेकंड इज अप्लाइड नॉलेज। अल्टीमेट नॉलेज रिमेन्स सेम थ्रू आउट। ऐसा बोलते हैं त्रिकाल बधितम यत् तत्र सत्यम। सच है क्या? सच वही है जो तीनों कालों में एक जैसा रहता है। जो टाइम के साथ बदल जाए वो सच नहीं है। ये बात हो रही है अल्टीमेट ट्रुथ की, परम सत्य की। आप पहले भी थे, आप अभी भी हो, और आप आगे कल भी रहोगे, भविष्य में भी रहोगे। आपका शरीर अभी ही है, आगे नहीं रहेगा। तो आपका शरीर झूठ है, पर आप सच हो, आप हमेशा रहोगे। आप पहले भी थे, अभी भी हो, आगे भी रहोगे। ये एक नॉलेज हुआ। दूसरा नॉलेज हुआ विच इज रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, दैट इज अप्लाइड नॉलेज। अब आप बोलते हो कि जनरली अप्लाइड नॉलेज को हम अप्लाई करते हैं क्योंकि जीवन मिला है, तो अप्लाइड नॉलेज का यूज औरों के साथ डील करने में करना पड़ेगा। अपने साथ डील करने में अल्टीमेट नॉलेज ही जरूरी है और अप्लाइड नॉलेज कुछ हद तक जरूरी है। जैसे अप्लाइड नॉलेज क्या है कि खाना खाना अच्छा है, पर वो कब अच्छा है? जब आपको भूख लगी है। अब जब आपको भूख ही नहीं है, आप बोलो खाना खाना अच्छा है, तो चेंज हो गया है ना। इट इज रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। आप बोलते हो कि हमेशा सच बोलना चाहिए। किसी एक पेशेंट को एक कोई डेडली डिजीज है, वो मरने वाला है, उसको सीधा जाके बोल दोगे भाई तू 2 महीने में मर जाएगा, वो तो आज ही मर जाएगा। तो उस समय झूठ बोलना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं है, आप बहुत स्वस्थ हो। तो ये नॉलेज बदल गया। आप तो बोलते हो सच ही बोलना चाहिए, बट उस सच बोलने से कोई फायदा नहीं हो रहा है। वो झूठ बोलने से फायदा ये हो रहा है कि उसका लाइफ थोड़ा और बढ़ सकता है, वो जितना जीवन है उसको ठीक से काट सकता है। तो इसीलिए नॉलेज को अप्लाई करो और छोड़ दो। अगर उसको भी पकड़ लिया कि सच ही बोलना है, सच ही बोलना है हमेशा, तो फिर वो बंधन बन जाएगा आपके लिए। इसीलिए गुरुदेव ने बोला इट इज लाइक अ सोप, अप्लाई टू रीच टू अ freshness and then wash it off. If you will not wash it off, it itself will become filth, dust. आप साबुन को अपने ऊपर ही लगा के छोड़ दो, वो खुद से ही मैल बन जाएगा, खुद से ही बास आने लगेगी। जबकि वही आप यूज कर रहे थे अपने आप को फ्रेश फील कराने के लिए, उसको वॉश नहीं करोगे तो वो खुद से ही स्मेल का कारण बन जाएगा। तो ज्ञान भी ऐसा ही है कि ज्ञान एक आपके फ्रेशनेस का कारण होना चाहिए। खुद से ही उसको पकड़ ही लिया बहुत ज्यादा, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। आप ऐसा ज्ञान के कारण ही तो आप ऐसा बोलते हो, इसको ऐसे ही करना चाहिए, इसको ठीक काम ही करना चाहिए। आप ये नहीं देख पाते उसके जीवन में इतना तनाव है कि वो चाह के भी ठीक नहीं कर पा रहा।
इसको ठीक काम करना चाहिए, आया मन में, पर छोड़ दो, नहीं कर रहा तो भी कोई बात नहीं छोड़ा, नहीं वॉश किया तो आपके लिए परेशानी, राइट? Super, super, very nice भैया. Yeah. कौशल, आपने अनम्यूट किया. हाँ. जी भैया. भैया एक जगह पे गुरुदेव कहते हैं कि जब गुरु के पास भी जाओ तो बिना गिल्ट के जाओ. अगर तुम गिल्ट के साथ जाओगे तो तुम्हारी दूरी बन जाएगी गुरु के साथ में. तो हम लोग तो हमेशा गिल्ट से ही भरे रहते हैं, तो इस चीज को कैसे डील कर सकते हैं हम लोग? या तो गिल्ट तब तक रहेगा जब तक मैं हूं. जब मैं नहीं हूं तो गिल्ट भी नहीं है और कुछ भी नहीं है. गिल्ट क्यों है? कि मैंने ऐसा किया, राइट? तो फिर समर्पण तो हुआ ही नहीं. आपके गुण भी आपके नहीं है, आपके दोष भी आपके नहीं है, आप उनको छोड़ना पड़ेगा. उस समय के कारण ऐसा हो गया, उस समय आपको किसी वजह से गुस्सा आया और आपने किसी को थप्पड़ मार दिया. अब आप यही मानते रहो बार बार कि मैं तो बहुत वायलेंट हूं, मैं तो बहुत वायलेंट हूं. किस लिए वायलेंस हुआ? गुस्सा आ गया था उस परिस्थिति में. पर आप वायलेंट हो नहीं, हुआ था, वो एक सिचुएशन थी, बट आपने उससे अपने आप को लेबल कर लिया. So you have to let go. It was a situation. So then that will help you to come out of guilt. So you are not that. You are not a wrong person. You are not a bad person. So वो I am bad brings guilt. माने आप अपने आप को कुछ देख रहे हो, मैं ऐसा हूं. वो ईगो है, वो सेल्फ नहीं है. तो गुरु के पास जाने पर, वो छोड़ने पर सेल्फ अनुभव होगा और तभी गुरु प्राप्त होंगे, नहीं तो गुरु प्राप्त नहीं होंगे. गुरु माने ज्ञान, गुरु माने आनंद, या वो प्राप्त तभी होंगे जब छोड़ दोगे उसको, गिल्ट को भी. तो गिल्ट को समर्पण कर दो ना. अरे वो परिस्थिति के कारण हुआ ऐसा, राइट? You had one more question. You can ask, then we move ahead. जी भैया. भैया कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे गुरुदेव ने बोला था कि कई बार आप जानते हो, जानकर भी करते हो, और कई बार अनजाने में भी चीजें हमारे साथ होती हैं. तो मेरे को लगता है कि कई जब हमें पता ही नहीं है कि हमारे किसी शब्द से या हमारे किसी एक्शन से किसी को बुरा लग गया, तो वो तो अनजाने में हुआ, हमने जान के नहीं किया, लेकिन Correct, बाद में correct. हमको बाद में फिर हमको उसके लिए भी गिल्ट आती है, और हमें समझ में आ जाता है कि अरे हमारी वजह से किसी को परेशानी हुई. तो एक स्थिति तो ये है, इसमें गिल्ट आ जाता है. और एक दूसरी स्थिति ये होती है कि कई बार तो हमें पता भी होता है कि हमें ये नहीं करना है, लेकिन पीछे से कोई वेग इतना तेज आ रहा होता है ना कि हम वो चीज कर जाते हैं. तो जब वो कर जाते हैं उसके बाद भी गिल्ट होती है. तो ये दोनों सिचुएशन को कैसे अच्छे से हम डील कर सके, मतलब इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं हम? या देखो, ऐसा आपने सुना ही है कि गुरुदेव ने बोला है, और आपने अगर एडवांस कोर्स किया है, हैप्पीनेस कोर्स में भी ये प्रोसेस करते हैं कि देयर आर एनर्जीज अराउंड यू, राइट? सो उन एनर्जीज की वजह से आप वैसा बिहेव करते हो, राइट? जैसे बोलते हैं कि ईस्ट में क्या है, अटैचमेंट एंड एंटेंगलमेंट. आप अटैच हो जाते हो, वो क्या, वो एक दिशा के देवताओं की वजह से ऐसा रहता है, राइट? ऐसी मान्यता है. लस्ट एंड ऑब्सेशन इज इन दी साउथ, या दक्षिण में के काम वासना है, अभिलाषा है. इससे तो वो हमारे आसपास ये एनर्जीज हमको अफेक्ट करती रहती हैं. क्यों? ये एनर्जी भी क्या है? ये एनर्जी मास कॉन्शियसनेस है, कि मास कॉन्शियसनेस में वो सब कुछ चल रहा है, तो वो उस डायरेक्शन से आपको अफेक्ट कर रहा है. जब आप अपनी कॉन्शियसनेस को इतना पावरफुल बना लेते हो तो वो आपको अफेक्ट नहीं करती हैं, आप उनको कर पाते हो. तो अवेयरनेस बढ़ाने से, सजगता बढ़ाने से आप देखोगे कि वो आपको अफेक्ट नहीं करेगी, तो गिल्ट भी नहीं आएगी, क्योंकि गिल्ट की फीलिंग भी वहां से आ रही है. जब आप अवेयर होकर के काम करोगे, व्हाट इज अवेयरनेस? बीइंग 100%. अवेयरनेस मीन्स बीइंग 100%. आप जब 100% हो किसी भी काम में संलग्न, तो गिल्ट भी नहीं होगा, रिग्रेट भी नहीं होगा, मलान भी नहीं होगा, ग्लानी भी नहीं होगी कि मैंने गलत किया, क्योंकि आपने 100% किया. तो देखा ना, गुरुदेव ने हैप्पीनेस कोर्स में ही हमारे को ये समझाने की कोशिश करी थी
कि आप जब 100% डाल करके एक रेस में पार्टिसिपेट करते हो, आपको भले ही गोल्ड मेडल नहीं मिलता, बट आपकी तृप्ति आपको मिलती है। तो जब वो तृप्ति होती है कि मैंने अपना 100% किया, तो फिर ग्लानि भी नहीं रहेगी और फिर आपको मलान भी नहीं रहेगा। राइट, आप अपना बेस्ट कर रहे हो, उस स्टेट से आप गिल्ट से निकल सकते हो। When you are not performing your best, then guilt will sneak in. वो कहीं से रास्ता खोज करके आपके मन में आ ही जाएगी। जब आपने 100% किया तो फिर गिल्ट नहीं रहेगा। राइट, तो 100% करने से गिल्ट से बच सकते हैं। मैं अपना बेस्ट करूं कैसे? 100%। एक भाव, और बेस्ट क्या है? सिर्फ एक्शन नहीं है। आप किसी को स्माइल करते रहो और बोलो कि मैं बेस्ट ट्रीटमेंट है ये मेरा, नहीं। आप अभी ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, आप किस फीलिंग से ये सेशन अटेंड कर रहे हो कि अरे वाह, इट इज इट इज सच अ प्रिविलेज टू अटेंड, तो that is being 100%. Oh, I am getting this opportunity to listen to this beautiful knowledge. That is 100%. Not just sitting here and thinking कि यार ये खत्म होगा तो मुझे सब्जी क्या बनानी है। राइट, तो वो 100% से भाव है, 100% कृत्य नहीं है। तो फीलिंग होता है ना कि अरे वाह, तो वो, उससे गिल्ट नहीं आएगी, उससे रिग्रेट नहीं आएगा। भैया ये नॉलेज अगले जन्म में भी रहे कायम, उसका प्रश्न रहता है मन में, वो कैसे हो सकता है? आपका मतलब पूरा तैयारी कर रखा है आपने अगली बारी आने का भी। गुरुदेव तो कह रहे हैं यहीं खत्म करके चलो मेरे साथ, आप बोल रहे हो नहीं हम फिर भी आएंगे। नहीं आना है, बिल्कुल नहीं आना है। हाँ, तो बस सो यहीं पर ही खत्म करके जाना, यहीं रहे वो इम्पोर्टेंट है, यहीं पर ही रही हमेशा रहे। मतलब वो आप उसको, ये टिश्यू पेपर मेरे पास रहना चाहिए, तो ये टिश्यू पेपर है आपसे डिफरेंट, तो आपके पास रहेगा। आप ज्ञान ही हो तो जाएगा ही नहीं, रहे नहीं, हूं, उस पे काम करना है। आप ही ज्ञान हो, रहने की चेष्टा हमेशा उसे दूर ले जाएगी, क्योंकि आप उसे अपने से डिफरेंट मान रहे हो। आप हो ही तो आपको छूटेगा ही नहीं कभी भी। अगर कि आप ये ड्रेस हो तो गलती है, क्योंकि ये तो ड्रेस छूट जाएगी, कितनी चलेगी ये, इसको अगर बहुत भी मेंटेन किया तो 2-4 साल 5 साल तक चला लोगे। राइट, बट आप हो ही यही तो छूट ही नहीं सकता कभी। तो आप ज्ञान हो तो छूटेगा ही नहीं, उसको दूसरा मानोगे तो रहेगा ही नहीं। सुपर, Thank you. वेरी नाइस। लोकेंद्र जी आपने अनम्यूट करें। लोकेंद्र जी आपने अनम्यूट किया था, आप यू वांट टू आस्क? ओके, एनीवन वांट्स टू आस्क ऑन अष्टवक्र गीता, अभी जो हम पढ़ रहे हैं तो वो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी मूव टू अ नेक्स्ट सेगमेंट, क्योंकि भैया का टाइम वही 1 बजे हमें भैया को भेजना है। ओके, सो भैया हम लोगों ने अभी, वैसे ये अष्टवक्र गीता का जो है, ये ऐसा लग रहा है आपसे और सुनते रहे, क्योंकि जहां जहां प्रश्न उठ रहे हैं वो शांत भी हो रहे हैं। बार बार प्रश्न मेरा यही उठ रहा है, पर फिर मैं अपने आप को यही बोल के शांत करती हूँ कि ये एक अवस्था है जो अचीव होगी, कि ये निराकार हो, जो अभी आपने बोला आप हो, तो वो 1 मिनट के लिए ऐसा लगा जैसे हो, वो एक अवस्था आती है, फिर वो निकल जाती है। तो आई थिंक वो इसीलिए गुरुदेव बोलते हैं ना कि
पुनः पुनः हमारे को बार बार अपने आप को याद दिलाना है, असंगोहम, पुनः पुनः, कि मैं जो दिख रहा है मैं ये नहीं हूं, मैं इससे भिन्न हूं, ये बार बार याद दिलाना है। इसीलिए रोज साधना करना जरूरी है, सुबह और शाम को ध्यान करना बहुत ही जरूरी है। अच्छा, बाय द वे, कल से मैं एक ऑनलाइन सहज समाधि मेडिटेशन ले रहा हूं। आपको जो भी लोग करना चाहते हो, जिन्होंने सहज समाधि नहीं किया हुआ है, वो जरूर से सीखें। आप जब समाधि का अनुभव करते हो तो फिर ज्ञान फलीभूत होने लगता है, समझ में ही नहीं, फलीभूत होने लगता है, वो हमारी लाइफ में हमें फल देने लगता है, राइट? और फिर वो फल मीठा भी होने लगता है। तो ध्यान से होगा वो, क्योंकि ध्यान आपको उस अवस्था में ले जाता है। तो वैसे तो मैं कुवैत में हूं, बट वहां पे कल 7 to 9 रखा है। वो देख रहे हैं, एक बैच है पूरा 10-12 लोगों का, वो सब एक साथ करना चाहते हैं। तो उनका थोड़ा टाइम आगे पीछे हो रहा है, तो अभी तक है, क्या पता हो रहा है क्या हो रहा है, तो वो बताएंगे। दिल्ली में ही टीचर्स हैं, तो कल है। और उसको लेने के लिए मुझे यहाँ पे सुबह 4:30 बजे शुरू करना पड़ेगा। और कल मेरा पूरा दिन योगा लेवल 2 है, आज से शुरू हो रहा है, तो कल है। तो आप लोगों ने जिन्होंने नहीं सीखा है वो सीख सकते हैं, ऑनलाइन ही है सहज समाधि मेडिटेशन। तो उसका डिटेल पुष्पा जी आपको यहीं पे पोस्ट कर देंगे, आप कर सकते हो जिसको भी करना। तो ध्यान करने से बनी रहती है वो अवस्था, जैसे बोला ना अभी विप्रा जी ने कि होता है बट फिर चला जाता है। तो पुनः पुनः बार 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 करते करते आप वो बन ही जाते हो। इसीलिए ऐसा बोले ना, सतु दीर्घ काल नैरंतर्य आदर सत्कार सेवी तो दृढ़ भूमि। आप उसकी दृढ़ता कब प्राप्त कर लेते हो कि मैं यही हूं? दीर्घ काल तक करने से, लंबे समय तक, या निरंतर करने से, अंतर को छोड़ करके निरंतर करने से, राइट? और फिर आदर सत्कार के साथ करने से। तो आप ध्यान करते हो एक बात है, लेकिन उसको उतने ग्रैटिट्यूड के साथ, ऑनर के साथ करते हो क्या, वो इंपॉर्टेंट है। तो बोला ही, उन्होंने साफ ही बोला है कि कब कब होगा ये दृढ़ता, कब आएगी कि हाँ मैं ज्ञान ही हूं, मैं वो अवस्था ही हूं। वो कब आएगा? लंबे समय के बाद आएगा। पर लंबे समय के बाद आएगा, उसके लिए क्या करना है? निरंतर करते रहना है। फिर क्या करना है? निरंतर अच्छा कर रहे हैं, आदर सत्कार के साथ करना या। सुपर। संगीता जी, आपने अनम्यूट किया। Jay Gurdev Bhaiya. Bhaiya, I Yeah. have questions. One is, you said applied knowledge. Applied knowledge apply करते हुए I am not the doer वाले stage में कैसे रहे? That is question. Second is, you said you should be in wow state. So please define a little more about this wow state and how to be in wow state. थोड़ा जान लिया तो माइंड तो सेटिस्फाई हो जाता है, मतलब वो वंडरमेंट में कैसे बने रहें, ये Yeah. बता। These are my two questions. So the more you try to filter things through the intellect, then you will always find yourself limited and confined. When you were a child, you were in the wow state only. When you used to look at the clouds, you used to say, wow. So what is moving? There is something which is moving. Amazement, wonderment. So विस्मयात, विस्मय जो है वो योग की शुरुआत है। वॉन्डरमेंट इज अ प्रीफेस टू योगा। वॉन्डर जब करते हैं तो एटर्निटी को एक्सपीरियंस करना इजी हो जाता है। तो व्हेन यू वर अ स्मॉल चाइल्ड मींस व्हेन यू वर इनोसेंट, व्हेन यू वर नॉट gauging the things through your senses. Right now what has happened, you are talking to people, those who look beautiful, those who use good language, those who have money. So senses, through senses and intellect you are judging them. But when you were a small child, someone used to look into your eyes and you would go in their arms, right?
तब तो नहीं जज करते थे कि ये इनको ठीक कपड़े पहने इन्होंने, नहीं अरे इनके तो सिर पे बाल नहीं है, सोचते थे। कोई भी आपकी आंखों में दिखता था तो आप बहुत आराम से उनके पास चले जाते थे। कोई भी ऐसे आपको देख करके विसल करता था या ऐसे कुछ भी साउंड करता था, आप उनके पास चले जाते थे। क्यों? क्योंकि आप नेचुरल थे। तो दैट इज व्हाट इट इज, व्हेन यू आर नेचुरल, व्हेन यू आर इनोसेंट, इन नो सेंस, that brings wonderment, so वो है, उससे करें। और काम करते करते, what was the second question? काम करते क्या करना है? संगीता जी अनम्यूट कर सकते हैं। आपका पहला क्वेश्चन था ना, क्या था? काम करते करते क्या करना है, क्या करें, कैसे करें? आई एम नॉट द डूअर स्टेट में कैसे रहें? अप्लाई, आपने बोला अप्लाइड नॉलेज एक होता है, तो वो अप्लाई करते वक्त तो डूइंग वाला फेज आ ही जा रहा है, तो आई एम नॉट द डूअर कैसे हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अप्लाइड नॉलेज को ठीक से अप्लाई करने के लिए अल्टीमेट नॉलेज के साथ रोज होना बहुत जरूरी है। That I am not a doer. When you are in I am not a doership, then doing becomes effortless. Otherwise, there will be an effort in doing. When I am not a doer, I am conducting this knowledge session. If I have to put some effort to conduct it, then it is a burden on my system. It will bring some stress. What should I speak? What should I share with them? When you are in non-doer, whatever that energy wants you to receive, it is flowing through me. Do you see some effort in what I'm sharing? I didn't prepare anything. विप्रा जी offered me कि मेरे पास जो क्वेश्चन आएंगे मैं आपको भेज दूंगी, तो फिर उसके बारे में बात कर सकते हैं। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, जिसको जो पूछना उस समय पूछ लेगा, क्योंकि मैं नहीं बोल रहा हूं आपको, जो मुझे आ रहा है, डाउनलोड हो रहा है, मैं आपको शेयर कर रहा हूं। तो फिर जब नॉन डूअरशिप में रहते हैं तो डूइंग बहुत एफर्टलेस और बहुत एफिशिएंट हो जाती है। सुपर। वो नॉन डूअरशिप भैया तब भी दिखा जब अभी आप सेट कर रहे थे, कोई आया शायद, आपने बोला आप यहाँ आके बैठ जाओ, तो इट वाज लाइक इट वाज सिटिंग सो नेचुरल। तो मुझे वहीं से ही वो लर्निंग मिली। कई बार मुझे भी सेशन स्टार्ट करना है, मैं बेटी को कहती हूँ जल्दी सो जाओ, फिर मुझे अब ऐसा लगा ठीक है आ भी गई बीच में तो क्या हुआ। तो सुपर। मैंने तो अपना सुबह ब्रेकफास्ट ही सेशन में पिया। आप जब तक मुझे इंट्रोड्यूस कर रहे थे मेरा चाय हो गया, क्या फर्क पड़ता है? आपको मैं अगर डिफरेंट मानूंगा तो फिर वो दिल से कैसे शेयर कर पाऊंगा? आप अपने ही हो तो अपनों के साथ कैसे भी रहते हैं ना। चाय पी लिया, क्या है, क्या प्रॉब्लम है? वैसे ये सविता जी हैं, मेरी होस्ट हैं, ये भी हमारी टीचर हैं। ये वो अपना बाल ठीक कर रही है कि शायद, बट फिर भी आप उनको हेलो बोल सकते हैं। जय गुरुदेव। So nice to see you and be part of this so beautiful session. Yeah, it is. Hello, जय गुरुदेव, very nice. तो ये हमारी सविता जी हैं, यहाँ पे चल रहे हैं कोर्सेज, तो मैं इनके पास ही रुकता हूँ यहाँ पर आकर के। मेरे को लगता नहीं है इनके पास नहीं रुकता हूँ, मैं यहीं रुकता हूँ, क्योंकि मेरे को अपना ही घर लगता है। मैं कहीं जाकर के गेस्ट नहीं होता हूँ, क्योंकि गेस्ट होंगे तो फिर कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे और फायदा क्या फिर, है ना? तो जहां जाओ अपना ही मान लो, टेंशन नहीं लेनी है, आप भी अपने ही है। सुपर, वेरी नाइस। तो भैया अभी 2-3 क्वेश्चन और ले सकते हैं आप? ले समय लीजिए। हाँ। भैया अभी आप पतंजलि योग सूत्र पे अभ्यास के बारे में बोल रहे थे तो वो अभ्यास में गुरुदेव हमें साधना का अभ्यास बोल रहे हैं वहां पे, या क्योंकि पूरे पतंजलि योग सूत्र में भी गुरुदेव ने दिस मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट, कम बैक टू दिस मोमेंट, वो बहुत हमें सिखाया। सो वो अभ्यास किसका बोल रहे हैं? टू कम बैक टू दिस मोमेंट अगेन एंड अगेन, or to do your sadhana regularly for a long period of time? Yeah. Both. Through sadhana, you will be able to come to present moment, and being in present moment, reminding yourself
that I exist right now. That is अभ्यासा. अपने आप को रिमाइंड करना कि मैं अब में ही व्याप्त हूं. तब में जाने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि तब को चेंज कर नहीं पाएंगे. तब में जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो तब आएगा तब देख लेंगे. तो मैं अब में व्याप्त हूं, इसका अभ्यास कि आई एम राइट नाउ. दैट इज 100% राइट नाउ, उसका अभ्यास. और ऑफ कोर्स साधना करते करते मन में जो पीछे पकड़ के रखा होता है छूटने लगता है, आगे की प्लानिंग छूटने लगती है, तो आपको अब में रहता है. तो दोनों चीजें, साधना भी और इस मोमेंट में रहने का भी वो अभ्यास. या सुपर. आप खोना बहुत, गुरुदेव बोलते हैं ना, देखो लाइफ में पकड़ना तो आ जाता है, छोड़ना सीखना है. तो छोड़ना ही अभ्यास है कि मैं छोड़ पाऊं. और ध्यान और कुछ नहीं है, आपका शरीर आपको छोड़ दे उससे पहले आप शरीर को छोड़ पाओ, यही ध्यान है. तो पकड़ना तो सब आसानी से आ जाता है, छोड़ना सीखना है, वो ही अभ्यास है. तो उसका अभ्यास करना है, दैट आप छोड़ पाओ, मन से कुंठा छोड़ पाओ, ग्रीड छोड़ पाओ, राग द्वेष छोड़ पाओ, फिर उसके बाद अपने आप को भी छोड़ पाओ. ट्रू फ्रीडम इज दैट आर यू एबल टू लेट गो योर ओन कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो, कि आपके कॉन्सेप्ट ऐसा होना चाहिए. नहीं हो रहा तब भी आप उस परिस्थिति के साथ अपने आप को खुश रख पा रहे हो, ये ट्रू लिबरेशन है. सुपर, वेरी नाइस भैया, सुपर, अमेजिंग. तो भैया हमारा एक अभी नया सेगमेंट स्टार्ट किया है हमने, रोल ऑफ गुरु इन हर लाइफ. तो यहाँ सब साधक बैठे हैं, तो मैं ये तो आपसे नहीं पूछूंगी कि गुरु क्यों चाहिए जीवन में, क्योंकि हमें पता है गुरु के बिना तो हमारी नाव चल ही नहीं सकती. तो ये नहीं पूछूंगी, बट व्हाट्स द रोल ऑफ गुरु इन योर लाइफ? यस. So actually for me, Guru has no role, because Guru is the director. He has given me role to play. डायरेक्टर ही वही है, सब डायरेक्ट ही वही कर रहे हैं. उन्होंने रोल दिया मुझे, ये निभा ले भाई. यार जिसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूं यार. तो वो रोल क्या प्ले करेंगे? वेरी नाइस. एनी गुरु स्टोरी टू शेयर? आई नो आपके पास बहुत गुरु स्टोरी होंगी, बट व्हाट आई पर्सनली वांट टू आस्क, बीइंग सेक्रेटरी ऑफ गुरुदेव, जैसे हम गुरुदेव को अभी कैसे देखते हैं ना, गुरु वहां है, हम यहाँ हैं. आप तो गुरु को बहुत पास से देखे हैं, 8 साल आप सेक्रेटरी रहे हैं, आपको वो अपॉर्चुनिटी मिली है. तो क्या कभी आपकी वो रिस्पेक्ट, कभी ऐसा कमी आई? क्योंकि एकदम कोई पास आ गया, जिसको गुरु मानते हैं, जिसको भगवान है, वो एकदम पास आ गए, दिन रात आप उनके साथ हैं. तो पहला ये आपके उसमें, और व्हाट डिड यू फील जब आप उनके इतने पास रहे? तो कैसा आपको, कैसा अंदर से अनुभूति होती थी? जी. देखो, आप जब इस वर्ल्ड को एंजॉय करते हो, आपको कुछ सपोज एक ड्रेस चाहिए, सपोज आपको एक साड़ी चाहिए, तो आपको मिल जाए तो आपको क्या होगा? बहुत खुशी मिलती है कि मिल गई साड़ी. बट आपको जब आप अपने आप को मिलते हो ध्यान में, तो क्या वो साड़ी मिलने की खुशी ध्यान में अपने आप को मिलने की खुशी को रिप्लेस कर सकती है? No. तो ऐसे ही जब आप अपने आप को मिल गए, माने मास्टर ईश्वरो गुरुरात मूर्ति भेद विभागी ने, कि ईश्वर गुरु और मेरे में कोई भेद नहीं है. तो जब उनको मिल गए, उनको मिलने का एक जो परमानंद है, राइट, वो और कोई चीज नहीं दे सकती है ना. तो वो ऐसा ही है कि अपने आप से मिल लिए, तो वो ऑब्वियस उनको देखने पर सामने भी अपने अपना ही वही नजर आता है और भगवान भी नजर आता है. तो तीनों चीजें एक साथ नजर आती है, राइट.
It becomes very easy for you to experience yourself. This is what I am. I am love because उनको देखने पर love experience होता है, generosity, blessings, auspiciousness, benevolence. तो उनको देख करके अपने अंदर देखना आसान हो जाता है. और गुरुदेव ने भी तो बोला है कि देखो अब मैं सब लोगों को, आप लोग ये नॉलेज सुन रहे हो, बहुत अच्छा है. उसके साथ साथ ये तो सब और लोगों ने बोला है. अष्टावक्र जी ने बोला है, गीता कृष्ण जी ने बोली है, पतंजलि जी ने योग सूत्रास कहे, बट गुरुदेव ने भी एक चीज बोली है जो बहुत ओरिजिनल है, एन इंटीमेट नोट टू द सिंसियर सीकर. वो गुरुदेव का ओरिजिनल नॉलेज है. तो आपको मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप वो एक नॉलेज शीट रोज पढ़ें. 365 थी, उसके अंदर गुरुदेव ने 6 या 7 और ऐड करी ड्यूरिंग कोविड. तो वो आप जरूर से रोज पढ़ना चाहिए, एक नॉलेज शीट. तो उसमें गुरुदेव क्या बोलते हैं कि मास्टर इज लाइक अ विंडो. आप एक कमरे में बंद हैं तो क्या हुआ, घुटन होने लगेगी. अब मास्टर क्या होता है, उस घुटन से बाहर निकालने के लिए आता है आपके जीवन में. तो एक विंडो की तरह, विंडो को खोलते हैं तो बाहर इंफिनिटी नजर आती है कि मैं जिस चीज में फंसा हुआ हूं सिर्फ इतना ही नहीं है, ये तो कितना विशाल है, कितना अनंत है. तो मास्टर के थ्रू वो अनंतता अनुभव होती है कि मेरा स्वरूप सिर्फ ये 4 दीवारी नहीं है, अनंत हूं मैं, क्योंकि मैं उस अनंत को भी प्रत्यक्ष देख पा रहा हूं. तो मैं, अब छोटी सी आंख है आपकी देखो आंख का क्या साइज होगा. इट्स जस्ट राउंड बॉल, राइट. 2 राउंड बॉल्स can see so much. We are on 15th floor right now. So from 15th floor we can see the right sea. यहाँ से सामने हमारे sea है यहाँ पर. तो यहाँ से sea पूरा देख सकते हैं इतना दूर तक. सुबह जब सनराइज होता है वो सन देख सकते हैं, सनसेट देखते हैं जब वहां पर होता है. तो एक छोटी सी आंख इतना सब कुछ देख पाती है. तो वो बड़ा है या आप बड़े हो? तो इसी तरह से आप क्या सोच लेते हो, आप अपने आप को छोटा मानने लगते हो, तब लाइफ में चैलेंजेस हैं, दुख है. जब आप अपना सच्चा स्वरूप पहचान जाते हो तो वो छोटी चीजें बहुत छोटी छोटी सी लगने लगती है. इसीलिए तो आप जब छोटे थे तो टॉफी नहीं मिलने पर भी रोते थे. अभी आपको टॉफी क्या, आप बोलो खाना भी मत दो, हम चला सकते हैं अच्छे से. तो आपको ये रियलाइज हो गया कि मैं इतना छोटा नहीं हूं कि ये टॉफी के लिए रहूं. तो इसी तरह से जब ये हो जाता है कि मेरा स्वरूप सच्चा क्या है, तो ये छोटी छोटी चीजें बॉदर करना छोड़ देती हैं. सो मास्टर इज समवन थ्रू विच यू कैन एक्सपीरियंस योर ट्रू सेल्फ, ट्रू आइडेंटिटी. भैया यहाँ मैं एक चीज ऐड करूंगी. अभी मुझे इसी वीक ही ऐसा बहुत बहुत जोर से वैसा फील हुआ कि हमें इंटीमेट नोट टू सिंसियर सीकर स्टार्ट करना चाहिए. और क्योंकि अष्टवक्र जहाँ हमें लेके आए हैं वो वही बात है, वो अवस्था की बात है. तो मुझे लगा ये अवस्था अभी हमारी आ ही रही है तो इसे हम एक दिन कर देंगे अष्टवक्र को, और बाकी दिन हम लोग इंटीमेट नोट टू सिंसियर सीकर. तो अभी हमने परसों के दिन वो उसका शुभ आरंभ कर दिया और आज आपने उस पर स्टैंप लगा दी. क्योंकि मेरे को याद चल भी रहा था कि आई डोंट नो व्हाट दैट चेतना वांट, पर अब हो ही गया है तो चलो इसको चलाएंगे. और आज आपने आके स्टैंप लगा दी कि वो तो गुरु का लिखा ग्रंथ है तो उसको आप पढ़िए. तो सुपर. सो एक लास्ट क्वेश्चन, अष्टवक्र गीता से तो हमने पूछे, तो आप जैसे गुरुदेव के इतने पास रहे, उनको ऑपरेट करते हुए देखा, तो वो भगवान कैसे ऑपरेट करता है, किस स्पीड से, कुछ आप शेयर ऐसा करना चाहोगे? और दूसरा, मुझे कई बार ऐसा लगता है उनके साथ जो रहते हैं, जो सेक्रेटरी होते हैं, दे हैव टू बी वेरी फास्ट, वेरी क्विक. तो आप कैसे उनके साथ, मतलब मैं कोई जज नहीं कर रही हूँ, मैं उन सब सेक्रेटरीज के उसके पूछ रही हूँ कि कैसे वो अपनी एनर्जी को इतना मेंटेन करके उनके आसपास घूम के इतना काम कर पाते हैं. जी क्या
जब आप करोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, जब आप सरेंडर उस स्टेट ऑफ माइंड में होगे तो सब कुछ आपके थ्रू वो करवा पाएंगे। सो जैसे बोलते हैं हरि के 1000 हाथ, सो ही वांट्स यू टू बी हिज आर्म्स एंड लेग्स। अपना दिमाग लगाया तो कभी भी नहीं कर पाएंगे। खाली हो गए तो वही हॉलो एंड एम्प्टी, जितना कोई होता है तो उतना ज्यादा काम कर पाता है, भले ही सेक्रेटरी का या टीचर का या वॉलंटियर का या अपने जीवन का। तो खाली होना इंपॉर्टेंट है। द मोर यू आर हॉलो एंड एम्प्टी, द मोर यू आर एबल टू परफॉर्म। तो खाली होने से, होने अपने आप से कोई भी कर सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट खाली होना आना चाहिए। अगर आप खाली नहीं होते हो तो फिर नहीं कर पाओगे। अपना दिमाग नहीं लगाना है वहां पर, अपनी सोच को परे रखना आ गया तो फिर वो आपको बहुत अच्छे से, ऐसे ही हम लोग कुछ लोग बैठे थे तो हमने, अभी नहीं बहुत पुरानी बात है, तो कुछ लोग ऐसे ही बैठे, रात को सोने से पहले बात चल रही थी, तो हमने पूछा गुरुदेव हम तो आपको बताते ही रहते हैं कि आप हमारे लिए क्या हो, इतना सब कुछ बोलते हैं, आपको पता भी है, पर आपके लिए हम क्या हैं? तो गुरुदेव वाज चेंजिंग हिज कुर्ता, तो जब वो कुर्ता उतार रहे थे तो उसके अंदर वो बटन थे जो दूसरे एक्स्ट्रा लगते हैं, ऊपर से लगते हैं, होल्स में सेट होते हैं। तो उन्होंने वो दिखा दिया, बोलते तुम लोग मेरे लिए इन बटन की तरह हो, मैं इनको कहीं भी सेट कर सकता हूं। तो कहीं भी सेट होने के लिए आपको फ्री होना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ यहीं इस बटन की बात करें तो ये लगा हुआ है, आपको लगना नहीं है कहीं भी, तो कहीं भी फिर लगाया जा सकता है। या सुपर, वेरी नाइस भैया। तो आज आपने आके बहुत हमारे प्रश्नों के जवाब दिए और एकदम खाली कर दिया। जो आपने बोला ना होलो एंड एम्प्टी, और इस तरह से आपने जो बताया, प्रोसेस में है आई नो, पर बहुत कृपा है, बहुत स्थित कर दिया गुरु ने। अपनी लाइफ में पीछे मुड़ के देखते हैं ना, और जहां जिस चीज की जरूरत होती है वो बोलने से पहले वो अवेलेबल होती है, जैसे ये सेशंस। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, वी आर वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच। एनीवन हु वांट्स टू से? या भैया, या तो आप, कोई कुछ बोलना चाहता है? थैंक यू कैन अनम्यूट एंड शेयर। यस बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा धन्यवाद। आज ऐसे बंद जो हमारे वो थे ना, बल्ब थे, आज आपने हमारे जला दिए। मतलब हमारा धन्यवाद है कि आज गुरु के स्थान पर आप आए और इतना कुछ क्लियर कर दिया आपने। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया, आपने तो हमारा ऑरा और स्ट्रॉन्ग कर दिया। हम अपनी वीकनेस को भुला दिया हमने, अब आकाश में उड़ेंगे, जैसे गुरु चलाए वैसे, जैसे जिस साल में गुरु रखे। शुक्राने गुरु के, शुक्राने। भैया मेरे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के जवाब आपने दे दिए, अब कुछ नहीं रहा। थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया, या कृतज्ञ हैं बहुत बहुत कि आज या इतना सुंदर सेशन हमें मिला। गुरु का तो है ही कृपा, आपने भी हमारे ऊपर इतना वो किया कि आज जो बता रही थी विप्रा जी कि आज साल भर हुआ है, तो ये अपने आप से हो रहा है। इस फेज में हम मतलब ये महसूस किया कि वास्तव में सब अपने आप से हो रहा है, कि आज वो एनिवर्सरी है और आज ही आपका सेशन हुआ है, तो ये भी हमारा एक सौभाग्य है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया। Yeah. Once again, thank you so much, Bhaiya, and thank you, Lokendra ji, for arranging this beautiful session with Gaurav Bhaiya. And thank you so much. Thank you once again, Bhaiya. Okay, all the very best. Blessings to all of you. Jai Gurudev. Thank you. Thank you, everyone. Jai Gurudev. Jai Gurudev.